के पास जाना नहीं चाहती बहू के पास कभी नहीं जाना चाहते? जाती नहीं। मरना मंजूर है, उसके पास जाना मंजूर नहीं है। कौन छोड़ गई आके? बहू छोड़ गई। मतलब आपकी बहू आपको खुद लाके यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गई? हाँ, और बस वो एक बेटा था, वही खत्म हो गया। बेटा आपका इस दुनिया में नहीं है। बहू आएगी बुलाने के लिए तो आप घर नहीं जाएगी? नहीं क्यों? जाऊंगी नहीं, मुझे अच्छा यहीं लग रहा है। भगवान ने जहाँ हमको छोड़ा है ना, तो यहीं अच्छा लग रहा है। भगवान के दरबार पर मैं नहीं जाऊंगी। आपका घर कहाँ हुआ? चांदनी चौक। चांदनी चौक दिल्ली की रहने वाली है। यहाँ वृद्धाश्रम में कब से आप रहती है? मैं या 2 महीने से आई हूँ। अच्छा, 2 महीने से यहाँ पे रहती है। तो आपके साथ ऐसा क्या दिक्कत परेशानी हुआ कि आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है? हमारे बहू अच्छी नहीं आई। हाँ? बहू अच्छी नहीं आई। अच्छा, बहू आपकी अच्छी नहीं आई। लड़का मेरा ठीक है। हाँ, लड़का क्या करता है आपके? लड़का नौकरी करता है, क्या नौकरी में? यही कपड़े वाले का। अच्छा, कपड़े का नौकरी लड़का करता है। तो बहू मतलब लड़का कभी बोला कि माँ जो है घर से नहीं जाओ, घर पे ही रहना है, वृद्धाश्रम नहीं जाना है? नहीं, बहू अच्छी नहीं आई। बहू लड़के को भी नहीं रहने देती। अच्छा, बहू आपके लड़के को भी नहीं रहने देती है? वो ये कहती है या तो माँ को रख या मेरे को रख। हाँ, ऐसे बोलती है कि या तो माँ को रखो नहीं तो मुझे रखो, दोनों में एक को। फिर मैं लड़की के आ गई। लड़की के फिर दामाद गुजर गए। हाँ। अब उसके पास खाने को नहीं है, हाँ, तो मैं यहाँ आ गई। मेरा दोता करता है यहाँ। हाँ, अब मेरा दोता ही आएगा, वो ले जाएगा तो चली जाऊंगी, और नहीं तो मैं यहीं रहूँगी। अच्छा, कौन आएगा ले जाने के लिए? दोता, बड़ा दोता, लड़के का लड़का। अच्छा, बेटी का बेटा, आपके बेटी का बेटा? हाँ जी। आपके बेटे बेटियां कितनी हैं? 2। दो, मतलब एक बेटा और एक बेटी? हाँ जी। तो कभी मतलब यहाँ पर रहने पे लगता है कि हम अपने घर से दूर आके वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, या अपने नहीं। घर जैसा लगता है? भैया घर जैसा ही लगता है। अफसोस लगता है कि भगवान हमें कहाँ भेज दिया, हमें बेटे घर परिवार के साथ रहना चाहिए था। हाँ जी। हाँ? अफसोस होता है। आंटी, कहाँ आपका घर हुआ? हम हाथरस के रहने वाले, अलीगढ़ से पलीगढ़। अलीगढ़ यानी उत्तर प्रदेश? हाँ, हाथरस खास। अच्छा अच्छा, हाथरस के आप रहने वाले? हाँ, जिला है हाथरस। यहाँ वृद्धाश्रम आप कब से रहती है? यहाँ पे वहाँ लड़का सर्विस करता था, अब वे ख़त्म हो गया। फिर वे हम यहाँ मझावली है इसके चंदोसी के पास, तो हम हुई वे बहुत प्रेम थे, वे उन्होंने हमें रख लिया। हुई रहने लगे। बेटा एक था, वही ख़त्म हो गया। बहू है बेचारी, सर्विस करती है। कौन दोनों सर्विस करती है? हमारी बहू। अच्छा, आपकी बहू सर्विस करती है। थोड़ा सा इधर आ जाइए ना। हाँ, आपकी बहू सर्विस। हाँ, अब एक ही लड़का था, वो ख़त्म हो गया हमारा बेटा। तो देवर जेठ कोई है नहीं, तो बेचारी को करना ही पड़ेगा। वो सर्विस करती है। 2 नातनी है, वे टीचर हैं मास्टरनी। तो हमें यहाँ छोड़ गई। कौन छोड़ गई आके? वो छोड़ गई। मतलब आपकी बहू आपको खुद लाके यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गई? हाँ, मेरा एक नाती है, 2 नातनी है, और बस वो एक बेटा था, वही ख़त्म हो गया। बेटा आपका इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद आपकी बहू जो आके यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गई? वो इसलिए अपनी नौकरी जाती है, और वे भी चले यहाँ, मैं अकेली रहती हूँ, तो दिल घबरावे। तो यहाँ 10 आदमियों को देखूंगी तो दिल बहलेगा मेरा, इसलिए छोड़ गई। अब तो सुबह चली जाता है और शाम को आती है। नौकरी कैसा करेगी जब आदमी नहीं उसका, तो उसे तो करना पड़ा है। बट कभी बहू का कॉल आता है कि बुलाने के लिए कि आप आ जाइए घर पे? नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। बहू आएगी बुलाने के लिए तो आप घर नहीं जाएगी? नहीं, क्यों? नहीं रहूँगी मैं तो। काफ़ी आप रो रही है बोलते हुए, काफ़ी भावुक हो रही है। नहीं, ऐसा है ना, बुलाने तो आती है, कहती है, पर मैं जाऊंगी नहीं। मुझे अच्छा यहीं लग रहा है। भगवान ने जहाँ हमको छोड़ा है ना, तो यहीं अच्छा लग रहा है। भगवान के दरबार पर मैं नहीं जाऊंगी। तब यहाँ भगवान का दरबार है सब कुछ, हाँ। घर नहीं जाएगी कभी? नहीं, मैं सोचती नहीं बिल्कुल भी। सोचिए कि इनका बेटा जो है इस दुनिया में नहीं है, इसके बाद बहू के द्वारा जो है यहाँ पर वृद्ध आश्रम में आके छोड़ दिया गया है। और इनका ये भी कहना है कि सब कुछ अब यहाँ पर ही है, भगवान वगैरह का यहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ देखो, जब भगवान ने हमें छोड़ा, वही हमको दिल लगा कर रहना चाहिए। क्यों? भगवान ने छोड़ा और हम छोड़े कि इधर है, इधर यहाँ भगवान भी है। और वो जैसा खाना है वो मिल जा। वो सुबह की जाते यहाँ हमें 3 बार चाय मिल जाते, वहाँ 1 बार सुबह ही दे के जाएगी। वो शाम को आएगी, हम अकेले पड़े रहेंगे तो हमारा दिल नहीं लगेगा। तो यहाँ सबको देखते तो हमारा दिल बहल जाता है। रहते नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मतलब आप जाना कभी नहीं चाहेगी, घर यहीं हमेशा रहना चाहेगी ना? वो तो फिर वो जाने, तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। यहाँ कुछ तो परिवार हमारे लोगों से संपर्क में आ जाता है, जो हमारे ग्रुप हैं। हमारा कहना है कि अगर कोई हो तो हमसे मिलवाना, हाँ। उसको यहाँ जगह है।
तो जो ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसकी सेवा में हैं, उनको जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो वो कहते हैं नहीं, इसके साथ अत्याचार नहीं होगा, ये हमारे आश्रम में रहेगा। उस माध्यम से यहाँ ये लोग आते हैं। क्या बता दीजिए। मुझे निभाने आई थी हाँ। और ज़बरदस्ती ले जा रही थी। हाँ। इन्होंने मुझे रोक लिया, मैं कहा मुझे रोक लो, मैं जाना नहीं चाहती, ज़बरदस्ती अच्छा, ले। यहाँ इनके घर के लोग आए थे क्या ले जाने के लिए इनको? बहू आई थी, वो कहने लगी कि यहाँ एक व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ प्रचार प्रसार कर दिया और रिलेटिव्स जैसे अलीगढ़, हाथरस, मथुरा में थे, उनको जानकारी हो गई फ़ोन के माध्यम से या फिजिकली पहुँच कर के माध्यम से, तो बहू आ गई और बोली आप चलिएगा। इन्होंने हमसे हाथ जोड़ कहा आप मुझे घर मत भेज देना, मैं यहाँ रहूँगी, जब मैं यहाँ रहने के लायक ना रहूँ चाहे फिर कैसी करना, बहू ले जाए या आप रखें वो आप जाने, पर अभी साफ मुझे तौर पे हाँ बहू के पास जाना नहीं चाहती बहू मैं। के पास कभी नहीं जाना चाहते। जाती नहीं, हमने मरना मंजूर है, उसके पास जाना मंजूर नहीं है। हाँ, बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग आपस में इतने खुशी से रहते हैं कि कभी इन्हें अपने घर जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के लिए इस तरीके से माहौल दिया गया है, रहने खाने से लेकर कहीं ना कहीं पूजा पाठ तक बेहतर व्यवस्था किया गया है, और यही कारण है कि कोई घर जाना नहीं चाहता। हाँ, तो जब बहू ने कहा कि मैं इनको ले जाना चाहती हूँ, हमने कहा वेलकम, आइए ले जाइएगा। जब इनकी स्थिति देखी, हमने कहा आप इनको तब ले जाएंगी जब ये हमसे कम से कम 1 महीने हमारे सुपरविजन में रहेंगी कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ, आपके कहने से हम नहीं जब भेजेंगे। तक ये नहीं कहेगी नहीं। तक ये नहीं कहेंगी, वो भी 1 महीने तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगी और कहेंगे अब पोते पोती और बहू इस लायक हैं कि अब वो मुझे ले जा रहे हैं, तब जाएंगी और वो भी आपसे पीछे कहेंगी, सामने नहीं कहेंगी। तो हम खुद रिकमेंड करेंगे कि हाँ आप ले जाइएगा, हम उससे पहले हम नहीं। जबरदस्ती ले जा रही थी मुझे, मैं कहा नहीं, मैंने इनके हाथ जोड़े मुझे जाने मत दो, तो इन्होंने जाने नहीं दिया, मगर मैं जाना नहीं चाहती, तो वो ज़बरदस्ती ले जा रही थी खींच के सामान, वो मुझे ना कुछ दे के जाती ना कोई चीज़ नहीं, मैं तो ये अच्छे रख रहे, इन्होंने मुझे कितना होगा आंटी का? आंटी का एज तो 90 को प्लस है, 90 साल से ज़्यादा की आप है ना? 100 साल की होनी को नहीं, मैं तो 100 साल होने को। और मुझे चक्कर आ, मैं खड़ा नहीं हुआ। ठीक ठीक ठीक। बाकी आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था इन लोगों को मिलता है, रहने खाने से लेकर सब कुछ कहीं ना कहीं अच्छा मिलता है, और यही कारण है कि ये लोग अपने घर परिवार को भी यहाँ आने के बाद भूल जाते हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में ज़रूर दें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।